खबर भारत की राजधानी दिल्ली के उत्तर पूर्वी थाना क्षेत्र से आ रही है, जहां पे थाना न्यू और उस्मानपुर एरिया में 2 महीने के अंदर ही दूसरा मर्डर हुआ है कि परिवार का में अभी बीती 26 मार्च को एक परिवार का एक लड़का था करीबन 26 वर्षीय, उसका मर्डर हुआ था। उसको भी सिर में सटा के गोली मारी गई थी और कल देर रात तकरीबन 10 बजे की घटना है। उसके बड़े भाई विक्की को भी गोली मार दी गई। वो अपनी स्कूटर से आ रहा था और उसके बाद जो चश्मदीद जो उसके जस्ट बाद उसके मर्डर के बाद वहां से निकला था और उसी ने उनके परिजनों को सूचना दी थी, क्योंकि वो विक्की को पहचानता था। उससे भी हम आपकी बात कराएंगे और विक्की के परिजनों से भी बात कराएंगे। आप बताइए, एक ही परिवार के 2 लड़कों का 2 महीने के अंदर अंदर अगर उनकी हत्या हो जाए तो पुलिस की कार्यशैली पर निश्चित रूप से सवालिया निशान उठेंगे, क्योंकि उत्तर पूर्वी दिल्ली में ज्वाइंटर की वहां के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस है, उनकी क्या रणनीति है जो कि क्राइम रोकने में पूरी तरह से नाकाम साबित होती दिख रही है। उत्तर पूर्वी दिल्ली की पुलिस, आपको बताते चले कि अगर देश में कहीं भी क्राइम होता है तो किरकिरी होती है, लेकिन अगर भारत की राजधानी दिल्ली की ये स्थिति होगी तो इसकी निंदा पूरे देश में होती है। और एक ही परिवार के 2 लोगों का मर्डर होना, क्योंकि इसके पीछे जो गहराई से अगर छानबीन करी जाए तो इनके परिजनों से बात करने में पता चला कि पिछली बार कुछ लोगों को पुलिस ने अरेस्ट करके खाना पूर्ति कर ली थी, लेकिन उनके मास्टरमाइंड तक पुलिस नहीं गई थी, क्योंकि उन लोगों ने पिछली बार भी सुराग दिया था उनको कि इनका मास्टरमाइंड कौन है। परिजनों ने खुल के बताया था और इस बार भी परिजनों ने कल रात में मर्डर हुआ है और जो इसके पीछे का मास्टरमाइंड है, ऐसे 3 लोगों के नाम पुलिस को बताए हैं, लेकिन पुलिस अभी तक एक्शन में नहीं आई है। पुलिस परिजनों से कह रही है कि आप दाह संस्कार कर लो और उसके बाद उनके विषय में तफसील से आप बताइएगा। 26 मार्च को पहला मर्डर हुआ था और आज 16 जून है, 15 जून को दूसरा मर्डर हुआ। मतलब 2 महीने भी पूरे नहीं हो पाए थे कि परिवार के 2 लोगों का मर्डर हो गया और अभी पुलिस से कह रही है कि आप पहले दाह संस्कार कर लो, उसके बाद तफसील से इस विषय के लिए बताना, जबकि पुलिस को खुद ही तहकीकात करके उस तक पहुंचना चाहिए था। और जब परिजन सुराग दे रहे हैं तो उस पर भी पुलिस किसी प्रकार का नहीं ले रही है कोई एक्शन। फिलहाल परिवारजन काफी स्तब्ध है, बहुत दुखी है, क्योंकि उनका जवान लड़का 34 वर्षीय विक्की, जिसका कल सिर में सटा करके गोली मार दी गई और उसकी डेथ हो गई। हालांकि आज 1 बजे उसको पोस्टमार्टम के लिए ले जाई गई थी उसकी बॉडी, और अभी बॉडी उसके घर भी पहुंच गई है। अभी पुलिस के किसी अधिकारी, आला अधिकारी से बातचीत नहीं हो सकी है, लेकिन आपकी हम बात कराते हैं जिसमें पहली बार विक्की को गोली लगने के बाद देख करके उनके परिजनों को सूचना दी उस व्यक्ति से, और उनके परिजनों का बिल्कुल कहना है कि वो SHO साहब के पास बार बार गए, लेकिन उन्होंने किसी प्रकार की कोई कार्रवाई 26 मार्च के बाद नहीं करी। अगर उन्होंने उसमें थोड़ी तत्परता दिखाई होती तो कल 15 जून रात की घटना न होती और विक्की की जान बच जाती। निश्चित रूप से बहुत किरकिरी हो रही है कि भारत की राजधानी नई दिल्ली की पुलिस गृह मंत्रालय के अधीन आती है सीधे तौर पे और किसी हर प्रकार से क्राइम रोकने में नाकाम है। शायद देश के बड़े नेताओं को फुर्सत नहीं है मुख्य कामों को छोड़ करके दिल्ली प्रदेश की पुलिसिंग की मॉनिटरिंग करने की, क्योंकि अगर मॉनिटरिंग प्रॉपरली हो रही होती तो इस प्रकार के क्राइम पे लग जाता विराम। बड़ी खबर भारत की राजधानी नई दिल्ली से। नाम बता पहले तो भाई। तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम है जी पवन। क्या मामला हुआ था? मामला जी पता नहीं, पर मैं रोटी खा के घर पे गया था, घर से बाहर गया था, गोली चली तब 2 दिन फायर हुई तो मैं घर से बाहर गया। तब मैंने जाके देखा, मैंने जब भाई हमारे मेरा आना जाना है यहाँ पर, फिर मैंने भाई को फोन करा, भाई यहाँ पर गोली, भाई विक्की भाई लग रहे हैं, विक्की भाई तब वहाँ पर जो गोली चली थी वो भाग गए थे, इतने मैं पहुंचा था वहाँ, वो इधर को परे को भाग गए थे और पब्लिक मौके पे तो बहुत जने थे पर बताने को कोई है नहीं। पर तब वो वहाँ उस टाइम मैंने फोन करा था, वो खत्म हो गए थे। कौन सी जगह का मामला है? उस्मानपुर शांति मोहल्ला गली नंबर 10। उनको सामने पहचानते हैं आप? नहीं हम जी पहचाने नहीं, मैं तो घर से रोटी खा के गया था। गाड़ी में देखे सिल्वर कलर की गाड़ी बता रहे हैं, वहाँ पर देखी भी नहीं, मैं तो रोटी खा के घर से गया था, तब गोली चली है। किस टाइम की घटना है ये 10:27 के टाइम। मेरा नाम तिलक सिंह है। यहाँ पे क्या मामला हुआ? किस जगह की घटना है? मैं अपनी ढाबे पे था उस टाइम और मुझे एक पड़ोस के ने आके बताया कि भाई ऐसे विक्की के गोली लगी है। हाँ, हम तुरंत पहुंचे तो वहाँ कोई भी नहीं था, विक्की ही पड़ा था बस, और गाड़ी उसके ऊपर पड़ी थी
टूटी और जब हम तुरंत थोड़ा उसकी नाक से सांस आ रहा था तो हम उसे हॉस्पिटल लेके गए, तो हॉस्पिटल में उसे मृत घोषित कर दिया। और इससे पहले भी इसका छोटा भाई था 26 मार्च को, उसे भी गोली से मारा था। उसने पुलिस में सरेंडर कर दिया मारने वालों को, और बात की जो मास्टर माइंड है उसकी कोई ना उनको रिमांड लिया ना कुछ लिया, उन्हें बंद कर दिया और फाइल बंद कर दी। मतलब कार्रवाई कुछ करी नहीं कि भाई कैसे कहानी है क्या कहानी है। वो हम उससे जो असलियत में उसी दिन ये मास्टर माइंड का पता चलता भी इन पर करवा कौन रहा तो ये हादसा टल सकता था। हम पुलिस से संतुष्ट नहीं है। तो पुलिस अब इसमें क्या आश्वासन आपको दे रही है? अभी तो कुछ हम ही फिर 10 बजे आज फिर गए एसएचओ साहब से मिले, हमने सारी डिटेल बताई कि कौन मास्टर माइंड है कौन कैसे है, सबके नाम भी लिखवाएं। और हमने ये भी कहा कि इस बंदे को उठा लो, ये सारी उनको भी बता देगा, पिछला भी बता देगा किसका दिमाग चल रहा है। तो वो कहने लगे ठीक है अभी हम अंतिम संस्कार करवा लो, फिर आप डिटेल में बताना। तो अभी तक मतलब जिस पे बात सुनो, जिस पे हमने नाम भी लिए हैं उनके घर अभी तक पुलिस पहुंची भी नहीं है, झूठे को भी नहीं पहुंची। हाँ, तो प्रशासन हमारा साथ नहीं दे रहा और इसीलिए ये दूसरा हादसा होगा। आप दिल्ली सरकार से या केंद्र सरकार से क्या डिमांड करना चाहेंगे? हम तो केंद्र सरकार से यही कहेंगे कि हमारे साथ इंसाफ हो, क्योंकि 2 महीने में 2 भाई मारे गए, मेरे भतीजे मतलब, तो इंसाफ मिलना चाहिए।